This is Bihar history quiz. This is set 4 and set 4 I have made it absolutely toughest. आप बच्चों बहुत क्वेश्चन ऐसा है कि आपने सुना भी नहीं होगा कभी, बट ये प्रोमिनेंट है कि आ सकता है आने वाले समय में, शायद बीपीएससी में, शायद बिहार के किसी एग्ज़ाम में, मे बी. सो जस्ट रीड इट, री राइट इट, लिसन टू इट एंड प्लीज़ एक्सेल इन एग्ज़ाम. दैट इज़ माई मोटिव. सो नेक्स्ट, और ये क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं और ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे किताब में, आप जितने भी हिस्ट्री के किताब पढ़े होंगे बिहार के या फिर आपने वीडियो देखी होगी, आई गेस इट विल नॉट बी अवेलेबल. सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. पहला, द कथावत्तु a significant text in Theravada Buddhism is believed by some traditions to have been compiled based on discussions held during which early Buddhist council that took place in a city with strong Mauryan connection in present day Bihar. So it was थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, दैट इज पाटलिपुत्र, जहाँ पे कथावतुस फाइनल फॉर्म को डिबेट किया गया था. थेरावेदा ट्रेडिशन लिंक्स इट्स कंपाइलेशन टू मोगलीपुत्र तिशास एक्टिविटी ड्यूरिंग अशोक रेन इन पाटलिपुत्र. ठीक है, कब हुआ था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. ठीक है. और नेक्स्ट, द ऑब्सक्योर जनपद ऑफ अंगुत्तर mentioned in some early Buddhist text alongside Ang and Magad is tentatively located in which part of modern day Bihar? So this is North Bihar, possibly bordering Nepal. Angutarappa's exact location is uncertain, but linguistic and geographical clues suggest a northern placement. मतलब ये बेसिकली कहाँ पे पाया गया? नॉर्थ बिहार. कौन सा जनपद की बात कर रहे हैं? महाजनपद की बात नहीं हो रही है, जनपद की बात हो रही है, अंगुतराप. ठीक है, ये कहाँ था? नॉर्थ बिहार में. नेक्स्ट, महानवमी दिब्बा, ए प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन द विजयनगर एम्पायर कैपिटल हम्पी, इज बिलीव्ड बाय सम स्कॉलर्स टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सिमिलर रॉयल प्लेटफॉर्म्स ऑफ विच अर्लियर डायनेस्टी दैट हैज स्ट्रॉन्ग होल्स इन बिहार. तो ये मौर्यास का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो बताता है कि मौर्यन का इन्फ्लुएंस था रॉयल आर्किटेक्चरल फॉर्म्स में, potentially including elevated platforms for ceremonies. Next, the Charyapadas, early example of Eastern Indo-Aryan literature with mystical Buddhist undertones, have linguistic connection to the early stages of which modern Bihari language? तो ये कौन से बिहारी लैंग्वेज? मगही और अंगिका. ठीक है. Linguistic analysis points to strong affinities between Charyapadas and the early form of Magahi and Angika. कौन सा लिटरेचर की बात हो रही है? चार्यपदा किस लैंग्वेज से लिंग्विस्टिक कनेक्शन रखता है? तो ये रखता है मगही और अंगिका से. ठीक है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेली अल्टरनेट रूल विच लोकल डायनेस्टी ऑफ हाजीपुर मेंटेन्ड ए डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड ऑफन क्लैश्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटीज. तो ये कौन था? ये थे चेरोज. द चेरो शिफ्टेन इन द शाहाबाद एंड पलामू रीजन विद इन्फ्लुएंस एक्सटेंडिंग टू हाजीपुर फ्रीक्वेंटली रेजिस्टेड द डेली सुल्तान. तो ये कौन थे? चेरोज. Next, the Ani Akbari mentions the existence of numerous mahals, revenue units within the Bihar Suba. Can you identify the primary crop that determined the revenue assessment in the Narhat Mahal of Gaya district? तो ये था राइस. ठीक है. मतलब कैसे होता था असेसमेंट? जो वहाँ का, जो उस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा डोमिनेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसी के हिसाब से असेसमेंट होगा. तो गया के लिए क्या था? राइस. Next, the British administration implemented various land revenue systems in Bihar, which system was predominantly prevalent in the Patna and Gaya region during the early colonial period, preceding the permanent settlement in some areas. Preceding मतलब permanent settlement से पहले की बात हो रही है. तो ये था जमींदारी सिस्टम. Before the permanent settlement, temporary जमींदारी settlements were common in many parts of Bihar. Next question, the Young Man Institute. Okay, Young Men's Institute कहाँ था? पटना में. अर्ली 20th सेंचुरी में. दो सीमिंगली अपॉलिटिकल सर्व्ड एज ए सटल प्लेटफॉर्म फॉर द डिसमिनेशन ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज अमॉन्ग विच सोशल ग्रुप प्राइमरली. मतलब ये प्योरली पॉलिटिकल नहीं था, बट यहाँ से बहुत सारे नेशनलिस्ट आइडियाज रिलीज़ किए जाते थे. तो ये किनका था? तो दिस वॉज फॉर स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स. ठीक है. और बाद में यही ब्रीडिंग ग्राउंड बने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड किसके लिए? अमॉन्ग द एजुकेटेड यूथ. नेक्स्ट, the Triveni Sangh, a significant social and political alliance in pre-independence Bihar, primarily represented the interest of which three social groups? तो ये थे यादव, कुर्मी और कोयरीज. इसी को बोलते हैं त्रिवेणी संघ.
यादव, कुर्मी और कोयरी का। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिवेणी संघ, ठीक है। सो क्या था, के वाई या फिर KYK, नॉट KYC। सो कोयरीज, कुर्मीज एंड यादव। Next, during the Quit India movement, the underground activities in Bihar were significantly coordinated by which network, often using pseudonyms and operating in secrecy. Pseudonyms का मतलब है कि false name use कर रहे थे. So it was Congress Socialist Party underground wing. Leaders like Jayaprakash Narayan played a crucial role in organizing underground resistance through the CSP network. ठीक है. Next, the post-independence land reforms in Bihar aimed to abolish the zamindari system. However, the implementation faced numerous challenges, which constitutional amendment played a crucial role in overcoming legal hurdles posed by the right to property. ठीक है, तो ये क्या था? So this was फर्स्ट अमेंडमेंट 1951. इसमें आर्टिकल 31A और 31B को ऐड किया गया था लैंड रिफॉर्म लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना चाहता था बिहार, बट इसमें चैलेंज आया. तो कौन सा चैलेंज आया था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का. तो फर्स्ट अमेंडमेंट यही था. नेक्स्ट, द अर्ली रेलवे नेटवर्क इन बिहार डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश वॉज प्राइमली डिजाइन टू फैसिलिटेट विच इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो बेसिकली क्या था? एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करना था और इंटरनल ट्रेड. ठीक है, जैसे ग्रेन्स, इंडिगोस को पोर्ट्स और मार्केट्स में ले जाने के लिए. नेक्स्ट, द डिबेट सराउंडिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन इन द 1950 significantly impacted Bihar, which region with a distinct linguistic identity was eventually separated from Bihar to form a new state in 2000. So that was Jharkhand. Of course, the Bakast movement in Bihar during the 1930s was primarily a struggle of which social group against the exploitation by zamindars. So it was tenants resisting eviction from their cultivated lands. हाँ, मतलब इसका मतलब क्या था? वैसे टेनेंट जो किसी के खेत में काम कर रहे हो, ठीक है, उनको एविट किया जा रहा था, तो उसके लिए क्या निकाला था? बकस्ट लैंड्स. तो बकस्ट लैंड का मतलब क्या होता है? जो कि टेनेंट्स कल्टीवेट करते थे बट फोर्सिबली ले लिया जाता था लैंडलॉर्ड के द्वारा. नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल excavations at Maner, besides revealing Sultanate period structures, have unearthed evidence suggesting habitat dating back to which earlier period, that is Neolithic period. ठीक है, मनेर के पास जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो मेडावल एरा से काफ़ी पहले के हैं, डैट सजेस्ट ऑफ न्योलिथिक पीरियड. नेक्स्ट, द फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ मीमांसा which emphasizes the authority of the Vedas has significant scholars from the Mithila region. Can you name a prominent Mimamsa scholar from Mithila known for his commentaries? तो ये कौन थे? मंदन मिश्रा. He was a renowned Mimamsa scholar from Mithila who later engaged in debates with Adi Shankaracharya. So his name was Mandana Mishra. Next, the early Sufi influence in Bihar was characterized by syncretic traditions and localized practices, which Sufis and teaching in Bihar are particularly noted for their incorporation of local customs and devotional elements. So his name was Sheikh Sarfuddin Yahya Maneri. His interaction with local tradition and emphasis on Tawheed, oneness of God, within a local context are noteworthy. तो कौन थे? His name was Sheikh Sarfuddin Yahya Maneri. Next question. The debate surrounding the backward caste federation in Bihar during the mid-20th century highlighted the complex social stratification within the OBC category, which prominent leader advocated for a more nuanced understanding of backwardness beyond broad categorization. तो ये थे कर्पूरी ठाकुर और इन्होंने ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट योगदान दिया था. ठीक है, सो कर्पूरी ठाकुर का जो पॉलिसी और एडवोकेसी था ये बताता था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड डीपर ऑफ द इंटरनल हायरार्कीज बिटवीन बैकवर्ड कम्युनिटीज. नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ द दीदारगंज यक्षी स्टैच्यू, masterpiece of Mauryan art near Patna, highlights the artistic sophistication of the period. What is the material of which this iconic sculpture is primarily made? ये sandstone से बना है, चूनर sandstone. The Didarganj Yakshi is famously carved from polished chunar sandstone, characteristics of Mauryan sculpture. ठीक है, next, the historic region of Videha, central to the Ramayana and associated with Janak, roughly corresponds to which modern division और रीजन विद इन बिहार? तो ये किसको दिखाता है? तिरहुत. ठीक है, ये जनकपुर के आसपास है जो कि नेपाल में है बट हिस्टोरिकली कनेक्टेड. द एंशियंट किंगडम ऑफ विदया इनकम्पास्ड
Mithila region, a significant region, part of which is now the Tirhut division of Bihar, with close historical and cultural ties to Janakpur. Thank you.